महाप्रसाद का आयोजन रखा गया है। भोलेनाथ उनके समस्त परिवार को हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। सभी आनंद आएगा। आनंद अंतर में है। माँ की ओर से 50 रुपए का महादान प्राप्त हुआ है। भोलेनाथ उनके समस्त परिवार की मंगल कामना करता रहे। यह सुन करके राजा और रानी दोनों को बड़ा कष्ट हुआ बहुत दुख हुआ कि इतनी सुंदर बेटी पार्वती और इसके पति ऐसे होंगे तो नारद का निवारण का कोई उपाय आपके पास है? तो नारद जी ने कहा हाँ उपाय है। कहा वो क्या है? कहा जौपन करे कुमारी तुम्हारी भाभी मेट सकहि त्रिपुरारी। भाभी को भी भगवान भोलेनाथ मिटाते हैं। अगर आपकी पुत्री भोलेनाथ की तपस्या करे तो ये जो अमंगलता है ये मंगल में बदल सकता है। एक भोलेनाथ ही बदल सकते हैं, दूसरे कोई नहीं बदल सकते। यही पार्वती को आधार मिला और पार्वती तो मने मन खुश हो गई कि हम यही चाहते भी थे। जौपन करे कुमारी तुम्हारी भाभी बैठ सके त्रिपुरारी। तो इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि भोलेनाथ की आराधना करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं।
अनुसार फल को प्राप्त करने के लिए बिना शिव की आराधना किए प्राप्त नहीं हो सकती है, इसका गारंटी है। गोस्वामी जी लिखते हैं इच्छित फल बिनु शिव राधे लहाई न कोटि जोग जप साधे। करोड़ों जोग जाप कर लीजिए लेकिन सधने वाला नहीं है। जब भी सधेगा तो भगवान भोलेनाथ के दया होने से ही सधेगी। इच्छित फल बिनु शिव राधे, शिव का आराधना भोल देखते हैं। राजा जनक जी और राजा दशरथ, श्री रामचरितमानस बड़ा मनुष्य के तरने का एक बहुत सुंदर नैया है, नौका है जो बड़ा सुरक्षित। अपने जैसा खोदने कहाँ जाएंगे, एक वो हम द्वितीयो नास्ति, मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। एक बालक बिछड़ गया है, वो मंच के पास है। ये बालक कहा महाराज दिनेश पंडित की ओर से 20 रुपए का दान मिला है और एक बाबा हमारे मालदा के हैं, उनकी ओर से भी 20 रुपए का मिला है। इन सभी दान देने वाले दानकर्ताओं को बाबा भोलेनाथ की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद और मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी मुरादें सभी इच्छाएं इन दानियों की बाबा भोलेनाथ पूर्ण करें। तो आइए मैं निवेदन कर रहा था, राजा से भगवान कहे मनु महाराज से कि हम अपने तरह खोदने कहाँ जाएंगे, हमारे जैसा तो संजीव नास्ती, दूसरा कोई नहीं हो सकता मेरी तरह। बड़ा अद्भुत बांध में तुमने बांध दिया। भक्ति कितनी बड़ी चीज है, देखिए कितनी बड़ी रस्सी है भक्ति की। बस बंद गए आप सरिस कहाँ खोजो जाई नृप तब तनय हो में आई। महाराज हम ही आपका बेटा बन करके आएंगे। कितना सुंदर भक्ति का रस्सी है और कितना लंबा होता है। जब कहा चलिए मैंने वरदान दिया हम आपका पुत्र होकर के आएंगे, तो कहा एक वरदान आप और हमको दे दीजिए। कहा वो क्या दे दे बताओ। कहा बस आप जब तक हैं तब तक हम रहें, आपके वियोग में आपके बाद हम न रहें, आप ही के साथ फिर हो जाए। एक माता जी भगवान के चरणों में 50 रुपए की राशि अर्पण करती हैं। भगवान इनके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय भोलेनाथ। हमारी वाणी ये परमात्मा का नाम लेती है। हमारे जो श्रवण परमात्मा की कथा सुनते रहे, हमारे जो काम है ये परमात्मा की परिक्रमा की ओर करें, हमारे जो नेत्र हैं ये परमात्मा के दर्शन करते रहे। तो यानी कि हमारा जो हाथ है इन हाथों से भगवान के लिए सुंदर सुंदर पुष्प चढ़ाया करें, माला बनाया करें। भगवान के लिए पुष्प चढ़ाना एक बहुत ही भाग्य की बात है। तो भगवान को पुष्प ही पसंद है, भगवान को धन दौलत पसंद नहीं है। स्वयं कहा है भगवान ने पत्रम पुष्पम फलम तो यो मे भक्ता पृच्छति तद हम भक्त पड़तम स्नाने गृह तत्त्वि। ओ मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मीठे मीठे भजन
प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे राम आएंगे। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे राम आएंगे। मेरे छोड़ के धाम आज खुल जाएंगे राम आएंगे। जिंदगी मैं खराब हो गई है, बंद कर दो शुरू। जिंदगी तेरे नाम कर दे अर्पण, मोहब्बत से कौम यही सोचो भगवान। मेरे मन के मोहना मेरे गंगे चित्त चोर, चलो पधारो रास में श्री नटवर नंद किशोर। पधारो प्यारे। रानी सरकार की जय। है चलो चले सब, चलो चले सब सखियत रे और नवल कुंज के तेरे रे लाला तेरे रे श्यामिया और अंतागे को है जाओ ठाकुर जी, अंतागे को हम दे जाओ। तेरे रे लाला तेरे लाला तेरे थी नजरिया आशा तेरे लाला तेरे थी नजरिया श्यामिया और मुकट ढो लकुट तेरी तेरे मुकट तेरा लकुट तेरी तेरी हो कान्हा ओ मुकट तेरा तेरा हो लकुट मुकट तेरा तेरा लकुट तेरी तेरी
अरे हाला टेढ़े हाला टेढ़े तेरे मुख की मुरलिया आशम उठा लो हैं और ताली बजाएंगे कजी ना बन के ओ कजी ना बन के ओ कजी ना बन के बस जा श्याम आजा मोरी अखियन में कजी ना बन के बस जा श्याम आजा मोरी अखियन में मुरल तक धिलाम धुम पिट तदग दगे तननन सुधन मधुहरे उमंग किरत करत कृष्णा 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 किरत करत कृष्णा 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 किरत कर कृष्णा कृष्णा जय हो कत 3 कत 4 कत 5 कत 6 कत 7 कत 8 कत नहीं और श्याम वो मुझे चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली वाले वो मुझे चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली वाले। देखिए भगवान के कीर्तन में भगवान की लीला में यज्ञ में ताली जरूर बजानी चाहिए कीर्तन जरूर करना चाहिए क्योंकि भगवान से क्या कहना ताली बजाते हुए ऊपर भगवान से कहना कि हे कन्हैया और कीर्तन की है रात श्याम आज तेरे आनो है कीर्तन की है रात सारा आज तुम्हें आना है कीर्तन की है रात कीर्तन की है कीर्तन की है रात और आप लोग शायद थक जाते हैं आप लोग अरे आप लोग ताली बजाएंगे भगवान की कितनी लीला हो रही है वृंदावन से भगवान चलकर के आपके गांव में आए हैं भगवान से क्या कहना हाथ में खड़ा करके कि हे श्याम और तेरे जैसा यार कहाँ और ऐसा तेरे जैसा यार कहाँ तेरा जैसा यार क्या कहना है बाबा से कि हे श्याम मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बोली हे श्याम जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के वो बेटा दिया भलक में मुझे खाक से उठा के क्या कहना है आप लोग ताली तो हो जाते हैं ताली की आवाज ऐसे नहीं और रास जो है जमुना के लाने का रास जो है जमुना के लाने का रास जो है और सूरज नाचे नाचे तारागण और
कृष्णा कृष्णा रास रचो है जमुना किनारे का नाराज रचो है मोर पंख बाला मिल गया मोर पंख बाला मिल गया अकेले गए थे मन में कोई नहीं था मेरे संग में अकेले गए मन में कोई नहीं था संग में ओ मोरे बंदी वाला मिल गया ओ और पंख बाला मिल गया ओ मोरे नीला दिन ताए और नहीं ताबिन ताए अस्कमत क्या हुआ था राधा रानी को एक भी मोर नहीं मिला मोर नहीं मिला अरे सखी हम तो बहुत काफी दूर आ गए तो यहाँ पे तो हमें भी एक ही हो अरे सखी मोर बन आए मोर बन आए आना मोर बन आए ओ मोरी कुटी में गाना मोर कुटी में गाना मोर बन आए मोर बन आयो मोर बन आयो गाना मोर बन आयो और देखो सखी इस मोर को देखो सतीश मोर को ये सुंदर बड़ा मोर है सुंदर बड़ा मोर उठाएंगे सभी माता बहने 2 मिनट के लिए हमारे बाबा लोग भी हाथ उठा लेते हैं इंसान जन्म लेकर के आता है ना तो कुछ साथ में नहीं लेकर 2 ही चीज साथ में लेकर के जाता है एक मुख से लिया हुआ प्रभु का नाम और हाथों से किया हुआ प्रभु को दान नहीं इंसान जब मर जाता है ना तो शरीर पे कपड़ा भी होता है वो भी उतार दिया जाता है 2 गज का कपड़ा वो भी शमशान तक जाता है हमारा वहां तक नहीं जाता है जल जाता है तो आप लोग सभी उठाएंगे हाथ कि भगवान श्री कृष्ण मोर बन करके आए हैं और काड़ा काड़ा कबे गुजरी काड़ा काड़ा कर रे मोती काड़े काज कर करे काड़ी लग पे मोर उधर करे मोरनी उधर करे ओ काड़ा काड़ा कबे गुजरी काड़ा काड़ा करे मोती काड़े कार करे 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 मोर उधर करे काज करे मोरनी उधर करे करुणा निधाया जगत के दाता हुई है मती को फेर देने ओ विपत्ति को टेर देने मती को खेल देंगे विपत को खेल देंगे ओ तेरा समान रहुआ ओ जगत के दाता है जगत के दाता हुई है दिनेश पंडित की धर्म पत्नी की ओर से 20 रुपए सावधान और कंसीरा महाराज को ये सब हिनवा बैठे भगवान शंकर की जय हो। ये कर्पूर वरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंत हृदयारविंदे भवम भवानी शरणम नमामि। ये शंकर की जटान बीच गंग भू विराजमान भानु चंदन सुचंद्रमा अनूप है नेत्र के तीर भले मुंडमाल सोहे चला के तेज से शर्मिंदा होता रूप है
महाराज। रंग में भुजंग भुजान में लपेटा खाए, कहे केशव देव यज्ञ विश्व कंठ कूप है। दर्शन करे थे दुख दारिद्र दूर हो, तो ऐसा मंडल के नियम बनाए हैं कि सर्वप्रथम पूजा होगी तो कला तीर्थ कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी भूत भवन भोलेनाथ की। द्वितीय में पूजा होगी तो सकल सती होगी, क्योंकि एक ब्रह्मा द्वितीय नास्ति। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहलाया हूँ। 3 लोक 14 भवनों में मैं ही एक समाया हूँ। तो सुनाओ, ये प्रजा दिए हुए आदेश का पालन करती है या नहीं? महाराज, आपके कहने अनुसार आपके सभी कार्यों का पालन करती है। जितने भी धर्म के जो कार्य थे सभी को हमने बंद कर दिया है आपके कहने के अनुसार। और महाराज, खुशी है प्रजा की, इसमें नहीं कोई छरबंद है। और जिधर उधर देखता हूँ महाराज, हर जगह आनंद ही आनंद है। आपके वैसे घर घर में है आबादानी, सिंह और बकरी महाराज एक ही घाट का पानी। वाह दीवान वाह, रही दीवान। बैठता हूँ सिंहासन पर तो देवता पुष्प बरसाते हैं, बड़े बड़े राजा मेरे चरणों को शीश नवाते हैं। ये पृथ्वी और आकाश समान है, मैं हूँ इस जगत का नारायण, मुझसे बढ़कर कौन है? जैसा कि तुम जानते हो, हमने अपनी बहन देवी का विवाह माननीय वसुदेव के साथ में संपन्न किया। हम अपनी बहन देवी और वसुदेव को इतना दहेज देंगे कि ना तो आज तक किसी ने दिया है, ना कोई दे सकता है। दीवान कहिए महाराज। चेयर तो लादी, टेबल कहाँ है? टेबल बनिए। वाह, थोड़ा टेबल अच्छे से बनिए, अच्छे से। हाँ, देखिए थोड़ा इसमें हमारे हॉल्डर पैन में शाही भी डाल दो, थोड़ा शाही डाल दो। ओहो, कितना डाल देती हो? थोड़ा डाला कर। और ये जो कोडरमा है इसको थोड़ा ऊंचा करो, और ये धन्यवाद को थोड़ा नीचे करो। थोड़ा ऊंचा करो इसको, कोडरमा को। जी महाराज, जो ये मेरा हॉल्डर पैन है, एक बार चल जाता है तो रुकता नहीं है, और रुक जाता है तो फिर चलता नहीं है। लिखो, एक ही बार में घसीट दूंगा, आप बोलिए। 1 खजाना सोने का, 1 खजाना चांदी का माननीय वसुदेव के लिए। श्री माननीय वसुदेव जी के लिए 1 खजाना सोने का, 1 खजाना चांदी का, और 10,000 घोड़े में मालियों के सहित सजे हुए माननीय वसुदेव के लिए दिए जाते हैं। 10,000 घोड़े और 10,000 छोड़े। ये छोड़े कौन है? इसका क्या होगा छोड़ों का? महाराज, ये मेरे बाप का बेटा है, इससे घोड़ों को चला के कौन ले जाएगा? छोरों की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं? हर घोड़े। बड़ा चतुर है जी महाराज। 10,000 दास माननीय वसुदेव की सेवा के वास्ते, 10,000 दासी बहन देवकी की सेवा के वास्ते। 10,000 दासियां बुआ जी की सेवा के लिए, 10,000 दासियां फूफा जी की सेवा के लिए, और 10,000 घासियां। ये घासी किसके लिए? घासियां महाराज, आप इतने अच्छे अच्छे घोड़े हाथी दे रहे हो, इनके लिए घास कौन खोद के लाएगा? अरे वाह, एक कोनूर हीरा, एक कोहिनूर हीरा जो बटेश्वर का कर हम लिया करते थे, उसे आज से माननीय वसुदेव लिया करेंगे। जो हम बटेश्वर से कर लिया करते थे, उसको आज से फूफा जी लिया करेंगे। तुम भी कुछ देना चाहते हो? हम हाँ, हम भी देना चाहते हैं, पुरखों की निशानी है। टेबल उधर जाओ। कहिए प्रथा की बात छोड़ो, हम देख रहे हैं कि माननीय वसुदेव का सेवक हमारे पास बार बार आता है। पूछो जाकर के कोई कष्ट है? फूफा जी, फूफा जी,
भूपा जी कहिए दीवान जी, आपको क्या परेशानी है? परेशानी दीवान जी अपने महाराज से जाकर के कहो अब हम यहाँ से जाना चाहते हैं। ओहो ठीक है, अभी कहते हैं। महाराज की जय हो। कहो दीवान। हमारे जो भूपा जी हैं, गर्मी बहुत पड़ रही है, वो नहाना चाहते हैं ठंडे पानी। नहाना चाहते हैं जी? ठीक से पूछ के आओ। भूपा जी पास में ऐसे कल कल नदी बह रही है, आप नहाना चाहते हैं तो महाराज करें यहाँ स्नान कर लो। अरे दीवान जी गहरी भी नहीं है वो, हम नहाना नहीं चाहते हैं, हम यहाँ से जाना चाहते, प्रस्थान चाहते हैं। प्रस्थान चाहते हैं? हाँ महाराज। कहो दीवान। उन्होंने कहा है कि आपके इस विवाह में स्वयंवर में बहुत मिठाई खाई है, वो कुछ दाल भात खाना चाहते हैं। हाँ दाल भात? जी महाराज। क्या बोल रहा है महाराज? मुझे सुनने में ऐसा ही आया कि वो कुछ खाना चाहते हैं। स्वयं मिलना चाहते हैं? आप स्वयं आइए महाराज। आओ मित्रगण। कहो माननीय वसुदेव, कुछ कहना चाहते हो? युवराज आप तो जानते हो मथुरा प्रेम में हमको चुका है, परंतु आप हमें अब आज्ञा दें, हम अपने राज्य के लिए जाना चाहते हैं। क्या कहा माननीय वसुदेव? आप यहाँ से विदाई चाहते हैं? अभी आए, अभी बैठे, अभी दामन संभाला है, तुम्हारी जाओ ने हमारा दम निकाला है। अभी तो आप यहाँ आए हैं, कुछ समय हुआ है, और कुछ समय रुक जाओ, बहुत कुछ दिखाया जाएगा। घोड़ों की दौड़ है, मलयुद्ध है, बहुत कुछ दिखाया जाएगा, थोड़ी समय और रुक जाओ। सत्य है राजन, परंतु आप तो जानते हो पहले हम और आप दोनों मित्र थे, परंतु यह मित्रता अब रिश्तेदारी में बदल चुकी है। अब तो मथुरा में आना जाना लगा रहेगा, इसलिए आप भी जानते हो विवाह के पश्चात कुछ लौकिक रीति रिवाज ऐसी हुआ करती है जो अपने घर पर ही जाके पूर्ण हुआ करती है, इसलिए आप हमें आज्ञा दें, हम जाना चाहते हैं। सत्य कहते हो माननीय वसुदेव, विवाह के बाद कुछ ऐसी रीति रिवाज होती है जो कि अपने राज्य में जाकर के पूर्ण की जाती है। तो ठीक है, संबंध तो हमारा तुम्हारा बन ही चुका है, आते जाते रहेंगे, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर के एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। क्या प्रार्थना है राजा? प्रार्थना ये है माननीय वसुदेव, मेरी जो बहन लाडली है देवकी, वो कभी महलों से बाहर नहीं गई है, आज यहाँ से विदा होकर के जाएगी तो वो बहुत रोएगी, और ये कंस उसकी आंखों में आंसू नहीं दे। युवराज हमारे साथ में हमारा रथवान बन करके कुछ दूरी तक विदा करने के लिए जाए, क्यों नहीं राजन? आप चल सकते हो। बहुत सुंदर, ठीक है। यो तो भरकन्या की भमर किसने भर पड़ती रही, किसकी है चौपट जो बंधनवार से सड़ती रही है, खुशी की बात। है खुशी की बात, मैं आज रथवान बनूंगा, बहन देवकी को पिता करने के लिए स्वयं चलूंगा। ऐसा समय, ऐसा अवसर बार बार नहीं आएगा। हे दीवान, कहिए महाराज। हमारा दिग्विजय तैयार किया जाए और बहन देवकी को बुलाया जाए। बुआ जी का पता मेरे भैया बहुत प्यार की है, सुने मेरे भैया जैसे प्यार करती है बछड़े को गैया, वो भूले न जाना, भूले न जाना, वो जल्दी बुलाना, कसम है मेरे। आज अपने
माई को छोड़ के ससुराल के लिए जा रही हूँ, लेकिन आप मुझे भूल मत जाना। हो सके तो आप बहुत जल्दी से बुला लेना भैया, क्योंकि आपके बिना मेरा मन नहीं लगता। तेरे बिन भैया मैं कैसे रह पाऊंगी, रो रो मर जाऊंगी, हो बोले न जाया, हो जल्दी बुलाया, न करना तेरे जाती है भैया मेरा तेरे। और यहाँ पे बयोरत और पहुंचा बनो अति है किसो चलो सहित और हाथी भैया काशते और होए कंसते रुका होती को सुते आठे हो राजा कंस, तू जिस बहन देवकी के विवाह में इतना फूला फूला डाल रहा है, इसी बहन देवकी का अष्टम लाल होगा तेरा कौन बोला? ये कैसा शब्द सुनाया है? चल में बिजली सी चमक उठी, क्या काल सी सपारा छाया है? हुआ है किसका साहस? मरे पत्थर से टकरा कर खड़ा है कौन इस मौत के चक्कर में आकर? क्या कहा? मेरे अत्याचारों से ये पृथ्वी अकुला रही है, क्षीर सागर में सोने वाले उस नारायण को जगा रही है। तो जगाने दे, एक बार उस नारायण को मेरे कवचे में आने दे। संसार में ऐसा भी तो योद्धा है जिसने कंस के चलते हुए मार्ग को रोका है। मैं कुछ समझा नहीं, तू कहना क्या चाहता है? हे मूर्ख अज्ञानी, फिर से सुन तू देवताओं की दूसरी वाणी। जिस बहन देवकी के विवाह में तू इतना खुशहाल है, इसी बहन देवकी का अष्टम लाल होगा तेरा काल काल काल। खराब नहीं हो सकता, खराब नहीं, खराब नहीं। 40 का मैं सदा और विध्वंस सारी अंश हो, शत्रुओं के वंश का मैं परवालहारी अंश हूँ। मैं जब तक हृदय में शांत हो तब तक मरे हुए भर जाऊं नदी क्रोध में तो महाप्रलय हुए। कि हमको मिटा सके वो जमाने में दम नहीं, ये जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। ये सर उठाने की हिम्मत जिसने भी एक बार की, सर नजर आएगा उसका लौट पर तलवार की। क्या आकाशवाणी ने बतलाया कि कंस तेरा काल, पर वो भी देवकी की उधर से, वो बहन देवकी जिसे मैंने बड़े लाड प्यार से पाल करके बड़ा किया, आज उसी की संतान ऐसे कंस का काल। दिल के भोपले जल उठे, सीने के दाग से घर को ही आग लग गई, घर के ही श्राप थे। जिसे मैं हार समझा था गला अपना सजाने को, वही नागिन बन गई थी मुझी को काट खाने को। लेकिन नीति कहती है जिस वृक्ष में विषैले फल लगते हो, उस वृक्ष को ही जड़ से उखाड़ करके फेंक देना चाहिए।
ना होगा बांस तो नहीं बनेगी बांसुरी, फिर कैसे? ना होगा लोहा तो बनेगी छुरी, फिर कैसे? मैं उखाड़ूंगा जड़ ही को, बढ़ेगी गाल, फिर कैसे? मार डालूंगा देवकी को, ना देवकी रहेगी ना मेरा काल प्रकट होगा। मेरे काल को जन्म देने वाली काली नागिन, से नीचे उतर, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नीचे उतर। भगवान की आरती आ रही है, भगवान की आरती का सम्मान करेंगे। देखिए खाली हाथ आरती कोई नहीं लेगा। केसो पकड़ो दे नहीं कछु काज बहन की खड़क निकार हाथ में लीनी मारने की मन इच्छा। भैया भैया देवकी मेरा कोई दोस्त भैया, तेरा कोई दोष नहीं भैया, मेरा कोई अपराध भी कुछ नहीं। तो भैया क्या आपका मस्तक फिर गया है? हाँ बहन देवकी, मेरा मस्तक फिर गया है। भैया फिरा हुआ मस्तक जब तक तेरे सर के टुकड़े टुकड़े नहीं कर देगा शांत नहीं होगा। भैया मैंने हरी हरी चूड़ी को दी, मैं महावर को दी, भैया मेरे होठ की लाली को दी। देख चुका देवकी, तेरी हरी हरी चूड़ियों को देख चुका, देख चुका तेरे हाथों की मेहंदी को। ठहरिए युवराज, तुम भी आड़ी आना चाहते हो? नहीं श्रीमान, आप भी गलत रास्ते पर जाते हो। किस तरह? अरे मैं इस तरह नहीं, ये कर्म छत्री का उठाए शस्त्र अबला पर, और नहीं ये नीति की आज्ञा जताए जोर अबला पर। तुम्हारी बहन ए भूपक, अरे अभी मंगल के घर में है, जरा तो सोचिए राजन, बधा कंगन भी घर में है। किस कंगन की बात करते हो जो मैंने विवाह मंडप में बांधे थे? जब बांधा था अब खोलूंगा और मरोड़ूंगा। की जान की खातिर प्राणों की बाजी लगा दूंगा। ये सरकटे भाला चले चिंता नहीं निश्चय की। अरे जब तक तन में प्राण है मैं मरने ना दूंगा। कोई बात नहीं, यहाँ से पहले एक अर्थी उठती, अब यहाँ से दो अर्थी उठेगी। वसुदेव तू अपना धर्म निभा, मैं अपना धर्म निभाता हूँ। तेरे ही सामने देवकी को मार लाता हूँ। और वसुदेव ये आंखें निकाल के बात नहीं करो। राजन आप भी अपनी जुबान संभाल करके बात करो। ये बट्टा न लगने पाएगा वीरों की शान में। जा सकती नहीं तलवार वापस सब ज्ञान में। राजन तो आप यदि ऐसे घातक विचार में आ गए हो तो ये बट्टा आप बंदी बना लिया, दोनों को, देवकी वसुदेव को बंदी बना लिया। मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भी हुसैन जी माना जाते हैं। कुलघाती तुझे ये इतना अनहित करते हुए शर्म नहीं आती? अरे बोल ये दोनों तेरे कौन लगते हैं? पिताश्री आप यहाँ क्यों चले आए? तुम इन अपराधियों का रक्त बहाए और मथुरा का महाराज कृष्ण बोल ये तेरे दोनों कौन लगते हैं? पिताश्री जब आप ही यहाँ आ चुके हैं तो आप ही बतलाइए कि ये मेरे कौन लगते हैं। तो ये सब भूल गया, अभिमान के बस में इनको भी नहीं पहचानता। ये तेरी बहन है और ये देख इधर ये तेरे बहनोई है। ये कहो कि ये मेरा बैरी और ये मेरी बहन। और पिताश्री चले जाओ यहाँ से, वरना
ये पिता और पुत्र का कोई मान ना रहेगा। ये तलवार किधर चले जाए मुझे ध्यान ना रहेगा। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तेरी तलवार किसी को मार सकती है, किसी को काट सकती है। तो तूने तो यही सोच रखा है, अरे हमको तो मरना है इनके लिए, देख रहा है, ये प्रजा के लिए, जनता के लिए, लेकिन इस समय इन दोनों के लिए हमको तो मरना है। सर पे नाच रहा है काल, पर पुत्री और जय माता तुम नहीं देख सकते हैं ये हाल, हम इसको नहीं देख सकते। अच्छा, तो तुम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तो जो ये मैं कर रहा हूं इसका भी कुछ दंड हमें दिया जाएगा। थोड़ा विचार कर, हम इस समय यहाँ के महाराज हैं। अच्छा। और तू हमारा पुत्र है। अच्छा। और वैसे ही जो कार्य तू कर रहा है ना, अनित होकर के कर रहा है। आखिर ये तू कर क्यों रहा है? किसको लेकर के? आकाशवाणी ने बतलाया कि देव की काष्टमलाल कंस तेरा काल, तो इसलिए मैं देवकी को समाप्त करना चाहता हूँ। यानी कि देवकी को तू मार देगा तो काल पर विजय प्राप्त कर लेगा। क्यों नहीं? अरे मूर्ख, थोड़ा समझ, क्या काल पर किसी ने विजय प्राप्त की है? जानता नहीं है? ये पूरा संसार, ये पूरी त्रिलोकी सर्वकाल कृतम में भवतांच यदा प्रियम सपोलो यद वसो लोके वयोरिवी धनाबली। बड़े बड़े लोकपाल, बड़े बड़े दिक्पाल, ये सभी काल के अधीन है। जो जन्मा है उसको तुम तुझे पहनाएगी, अपना राजा मान लेगी तुझे। से उतार करके हम अपने सर पर पहनेंगे। अरे ये तो क्या कर रहा है? अरे ये और राज्य का ताज भी हरे 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 हरे, ये कैसा पुत्र है? ये परमात्मा, देखा पूरे दरबार में उसने हमारे सर से ताज उतार लिया। ये परमात्मा, इस समय इसकी बुद्धि विपरीत हो गई है। ये अपने पद चिन्ह को नहीं पहचान रहा है। अरे पुत्र, क्या यही तेरा कर्तव्य है? इस भरी राजसभा में हमारे सर से मुकुट उतार लेना, क्या यही पुत्र का कर्तव्य होता है? तू जानता है पुत्र का कर्तव्य क्या होता है? तुम बतलाओ। पिता का कर्तव्य क्या होता है? पिता का कर्तव्य तुम बतलाओ क्या होता है? जो मैं कर रहा हूँ ये पिता का कर्तव्य है। मेरा पुत्र कुमारक पर जा रहा है तो मैं चाह रहा हूँ तू सुमारक पर आ जाए पुत्र। ये बात तेरी अच्छी नहीं है। ये संसार मेरा ही सुपुत्र है ना, क्या पुत्र का यही कर्तव्य होता है? ऐसा नहीं। अरे परमात्मा, क्या ये फिर दिखाने के लिए मुझे जिंदा रखा था? ये पुत्र हो सुपुत्र हो, मर जाए यदि पूर्व में जो ऐसा तो पुत्र हो। ये जननी जने तो भक्त जने के दाता के सूर, अरे नहीं तो जननी बांझ रहे काहे कमावत नूर। पिताश्री, आसारो खल संसारो दुख रूपी विमोहिकम सुत कस्य धन कस्य स्नेह बन जलते निसम। इसीलिए तो कहा गया है गर प्राणी, इसीलिए मैं तुझे साथ दूंगा। पिता न जाने पुत्र के लिए क्या क्या कर दिखाता है, पढ़ाता है, लिखाता है, अंत में तख्त ताज का मालिक बनाता है। पर अब पुत्र का पिता के साथ क्या व्यवहार है देखो। जिसे मैं हार समझा था बना अब धार है देखो। लेकिन ये बूढ़े पिता का साप है, तू चैन न पाए, तेरे कर्मों का फल तेरे सामने आए। जिस बहन बहनोइयों पर तू खड़क उठाए, उसी की संतान तेरा अस्तित्व मिटाए, तेरा अस्तित्व मिटाए। जब आप ही आ गए हैं इस घातक विचार में, तो आपको ही भेजता हूँ सत्यकारा कार में। हे दीवान, लगाओ हाथों में हथकड़ी और ले जाओ सत्यकारा
देखिए अभी लीला समापन नहीं हुई, आप लोग घर के लिए जा रहे हैं, हम भी